हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीरीज़, नंबर्स की सीरीज़। ठीक है, ऐसे नंबर्स की सीरीज़ जिसमें हर एक नंबर में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर तब जाके आपको अगला नंबर मिलता है। जैसे कि मैं बोलूँ 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से। तो अब आप देखो ये एक नंबर्स का सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें हर एक नंबर में एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया जा रहा है और वो कांस्टेंट नंबर क्या है जानते हो? 3। देखो फर्स्ट नंबर में भी आप 3 ऐड करोगे तो ये मिल रहा है, सेकंड में भी 3 ऐड किया जा रहा है, थर्ड में भी 3 ऐड किया जा रहा है, फोर्थ में भी 3 ऐड किया जा रहा है। तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर हमें जो सीरीज़ मिलती है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक नंबर्स की सीरीज़ होती है जिसमें हर एक नंबर में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर हमें वो सीरीज़ मिलती है। वो कांस्टेंट नंबर 3 भी हो सकता है, 7, 8, 9, -2, -7, -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए पूरे के पूरे सीरीज़ के लिए। अगर बीच में मान लीजिए शुरू में 3 ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, बीच में कहीं 5 ऐड किया हुआ हो, तो इसका मतलब समझ जाओगे कि वो AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको जनरली हम लोग मैथमेटिकल टर्म में A1, A2, A3, ठीक है, A4 इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से जिसे हम A1 को हम A बोलते हैं। ठीक है, या A1 की जो वैल्यू होती है वो A होती है, जिसे हम A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। उसके बाद हम लोग एक कांस्टेंट नंबर, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाता है, तो उस कांस्टेंट नंबर को हम D बोलते हैं, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप सीरीज़ के कोई भी 2 नंबर उठा लो, उसको डिफरेंस करोगे राइट में से लेफ़्ट को, तो वो आपको एक नंबर देगा जो कि हर नंबर के लिए कांस्टेंट होगा। आप चाहे 9 में से 6 माइनस करिए, 15 में से 12 माइनस करिए, या 12 में से 9 माइनस करिए, या 6 में से 3 माइनस करिए, तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा जिसे हम D बोलते हैं, जिसका नाम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर D वो नंबर है सपोज़ करो, तो हमें A के बाद अगला नंबर क्या मिलेगा? A + D। उसके बाद क्या मिलेगा? A + 2D। उसके बाद क्या मिलेगा? A + 3D, और इसी तरह से हमको मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा सीरीज़ है, जिसे हम पहले टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, और इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, जब भी हमें D फाइंड आउट करना होगा तो हम A2 में से A1 को माइनस कर सकते हैं, या A3 में से A2 को माइनस कर सकते हैं। यानी जो D की वैल्यू हमें मिलेगी वो या तो आप A2 में से A1 माइनस कर लो तब मिल जाएगी, या आप A3 में से A2 माइनस कर लो तब भी मिल जाएगी, या आप A4 में से A3 माइनस कर लो तब भी मिल जाएगी। आप कोई भी 2 लगातार नंबर लेके लेफ़्ट वाले में से राइट में से लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। अब आपके पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है, जिसका कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है, लेकिन AP नहीं दिया गया है। यानी AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी वो सीरीज़ ऑफ नंबर्स। तो वो सीरीज़ ऑफ नंबर्स में से पहले 4 टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, सेकेंड टर्म जो होता है वो A + D होता है, थर्ड टर्म आपका A + 2D होता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ है, और फोर्थ टर्म A + 3D होता है। तो इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज़ रखनी है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी? -1। सेकेंड टर्म A + D यानी -1 + 1/2। अब आप इसको सॉल्व तो करना जानते ही होगे, इसके अपॉन 1 लेके आप एलसीएम लोगे तो -1/2 मिल जाएगा। फिर उसी तरह A + 2D सॉल्व करना है, तो A की वैल्यू है -1 + 2D।
2d मतलब 2 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, -1 + 1 यानी 0। उसके बाद a + 3d यानी a की वैल्यू -1 + 3 इंटू 1/2 यानी -1 + 3/2। यहाँ पे भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी इस तरीके से आपको चारों टर्म पता चल गए। पहला टर्म है आपका -1, दूसरा है -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। तो देखा कितनी इजीली आप फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी a और d दिया गया है और आपसे वही सेम क्वेश्चन कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म जो है a के इक्वल होता है और a की वैल्यू आपको पता है -1.25। तो ये फर्स्ट टर्म तो आसानी से पता चल जाता है। सेकेंड टर्म a में d को ऐड करने से मिलता है। a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। तो दोनों की साइन कैसी है, सेम है। तो सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो सेम साइन ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1.50। ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड टर्म निकालोगे तो वो क्या होता है, a + 2d। तो a की वैल्यू है -1.25 और 2d का मतलब समझते हो, 2 इंटू d, और 2 इंटू डी यानी 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जानते हो कितना आएगा, -0.50। क्या मिलेगा, 0.50। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। दोनों सेम साइन वापस से आ गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -1.75। चौथा टर्म पता करते हैं तो वो a + 3d के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू तो कांस्टेंट है और 3d यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.75। अब दोनों सेम साइन फिर से आ गए तो दोनों को ऐड करोगे तो -2.00 आ जाएगा। आप ऐड करके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो आपको चारों टर्म्स मिल गए। पहला आपका मिला -1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है -1.75 और लास्ट है -2.00। तो देखा किस तरीके से आप जब a और d आपको दिया गया हो और आपसे फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स जितना भी पूछे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, a होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है। तो आपको सीरीज़ दिए गए हैं तो फर्स्ट टर्म तो एकदम बच्चों का खेल है। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू है आपका 0.9। फर्स्ट सीरीज़ में देखो a की वैल्यू क्या है, 0.9। और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो d मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करते हो, या तो आप a2 में से a1 को माइनस कर दो या a3 में से a2 माइनस कर दो। तो हम a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं। a2 क्या है आपका, a2 ध्यान से देखो 1.6 है सेकेंड टर्म और a1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो इसको आप माइनस करोगे तो आपको d की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप बी वाला भी कर सकते हो, जहाँ a की वैल्यू तो आपको सीधी सीधी मिल जाती है। रही बात d की तो आप a2 में से a1 को माइनस करोगे। a2 कितना है बच्चों, a2 की वैल्यू है -1। ठीक है। और यह माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा। a1 की वैल्यू कितनी है, -5। तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और ये कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 5 में से 1 जाता है तो 4 आता है। क्लियर है। इसी टाइप से आप डी का भी सी का भी फाइंड आउट कर सकते हो। सी क्या है भाई, सी है आपका a यानी 1/3। आपको डी फाइंड आउट करना है तो डी आपका a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। a2 कितना है आपका 5/3, आप देख सकते हो सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म है -1/3। तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो ये आपका डी है। तो देखा कितनी इजीली सॉल्व हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो जब भी आपको एक सीरीज़ दी और a और d की वैल्यू पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें nth टर्म ऑफ एन AP। अब जैसे आपको AP तो दिया जाए, मान लीजिए एक सीरीज़ दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, है कि नहीं। अब डॉट 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 लगा दिया तो इसका मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर उसमें आपसे बोले कि 40th टर्म फाइंड आउट करिए, मतलब 40वां पद बताइए, आपसे कहे 81th टर्म फाइंड आउट करिए, तो अब आप सीरीज़ को 81 तक तो लिखोगे नहीं, 81 टर्म तक, 40 टर्म तक। हो सकता है आपसे 151th टर्म पूछे तो आप 151 तक तो लिख नहीं सकते।
तो इसीलिए एक फार्मूला बना है जिसमें हम nth मतलब यहाँ पे ये आपका 40th टर्म भी हो सकता है, 41th भी हो सकता है, 100th हो सकता है, 200th हो सकता है, कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जिसमें an का मतलब होता है nth टर्म। nth मतलब या तो 14th, 15th, 100th, 200th कोई भी टर्म हो, ठीक है। उसकी फार्मूला होता है a + n-1d, ठीक है, जिसमें a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स है। n क्या है? नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ देकर आपसे चौथी चीज़ की वैल्यू पूछे तो आप यही फार्मूला लगाकर उस चौथी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, यहाँ a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है और an की वैल्यू दी गई है। 3 चीज़ों की वैल्यू दी गई है और n की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप जानते ही हो फार्मूला यही यूज़ करोगे, an = a + n-1d। तो an की वैल्यू कितनी है? नहीं दी गई है, दी गई है 3.6 है। a की वैल्यू दी गई है -18.9। n की वैल्यू पता करना है और d की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 2.5। कितनी दी गई है? 2.5। क्लियर है? अब ये -18.9 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 3.6 + 18.9 = n-1 × 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 22.5 = n-1 × 2.5। अब ये 2.5 मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में जाएगा इस तरीके से, और यहाँ क्या बचेगा? n-1। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, ऊपर आया 225, नीचे आया 25। 225 में 25 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 = n-1, -1 को उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 = n, यानी n = 10। तो n की वैल्यू फाइंड आउट हुई कि नहीं हुई? फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको सब वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे d की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है, an की वैल्यू दी गई है और a की वैल्यू पूछी जा रही है। तो फार्मूला सेम है, an = a + n-1d। तो an की वैल्यू कितनी है? -5। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू है 18 - 1 और d की वैल्यू -3। तो यहाँ -5 रहेगा, यहाँ पर a + 17 × -3, ठीक है। तो -5 = कितना हो जाएगा? a माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 17 × 3 = 51। -51 को उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? +51 = a, यानी a = अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 51 में से 5 गया तो 46 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब इन चारों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ की वैल्यू देकर चौथी चीज़ पूछी जाए तो आप आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सभी सवाल पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसा मैंने वीडियो में सवाल बताए हैं ये सभी सवाल उसी प्रकार के हैं, आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो सवाल, तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो या फ़ोटो के माध्यम से कोई सवाल पूछना हो तो मेरे सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।